हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 13 ट्रांसफर प्राइसिंग सीएमए ग्रुप 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का। चलिए, ये इलस्ट्रेशन 13 कंपनी हैज टू डिवीजन। एक डिवीजन आपका एक्स है, दूसरा डिवीजन वाई है। डिवीजन एक्स मैन्युफैक्चर कंपोनेंट which is used by division Y to produce a finished product for the next period. Output of the cost have been budgeted as follows. डिवीजन एक कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अब वह प्रोडक्ट आपको डिवीजन वाई यूज कर रहा है, तो ये डिवीजन इनको प्रोडक्ट देता है, कंपोनेंट देता है। अब तक तो यही बात हुई है। कंपोनेंट यूनिट 50,000 यूनिट्स, यहाँ पे 50,000 फिनिश गुड्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपको? 2,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो आपका ये हो जाएगा ₹5 पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट, द फिक्स कॉस्ट आर सेपरेबल फॉर द ईच डिवीजन। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द ट्रांसफर प्राइस। आपको ट्रांसफर प्राइस बतानी है टू बी फिक्स्ड फॉर द डिवीजन एक्स कंपोनेंट अंडर द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस। देखिएगा, ये जो डिवीजन एक्स अपनी कंपोनेंट वाई को जो दे रहा है, डिवीजन एक्स अपनी कंपोनेंट जो वाई को दे रहा है, तो किस प्राइस में देगा वो डिवीजन की कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। किस प्राइस पे देगा वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट इज अ ट्रांसफर प्राइसेस। दो कंडीशन में, डिवीजन ए कैन सेल द कंपोनेंट। ये जो डिवीजन है एक्स, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है इन कॉम्पिटिटिव मार्केट एट द रेट ऑफ ₹10। 10 रुपये में वो सेल कर सकता है। डिवीजन वाई कैन परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट एट दैट प्राइस। यहाँ पे कंप्लीट क्या है, यहाँ पे डिवीजन एक्स है, ये डिवीजन वाई है। अब ये मेक करता है या यूज करता है उस प्रोडक्ट को, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹5 है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 है। तो अगर इनको ये प्रोडक्ट देता है तो इनकी कॉस्ट जो लगी है, इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट लगा है वो ₹5 है, लेकिन मार्केट में वो सेल कर सकता था 10 रुपये में। तो अपॉर्चुनिटी लॉस इनको कितना होगा? अपॉर्चुनिटी लॉस इनको ट्रांसफर करने से अपॉर्चुनिटी लॉस कितनी हो रही है? ये भी ₹5 की लॉस हो रही है। 10 में सेल कर सकता है, 5 रुपये उनकी कॉस्ट है, तो अपॉर्चुनिटी थी वो 5 रुपये और कमाने का, लेकिन इनको ट्रांसफर करेगा तो नहीं कमा पाएगा। तो ये आपको ₹5 है। तो व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एक्स? तो ट्रांसफर प्राइस ए पार्ट का आंसर है यहाँ पे। प्राइस व्हाट विल बी, दिस इज द variable cost, this is your opportunity loss. The transfer price should be variable cost per unit plus opportunity loss per unit। 5 plus ₹5 ₹10, ये ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अब आपका बी पार्ट में क्वेश्चन है। बी पार्ट की क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। As per situation A above, the further assume that division Y connected by the component from the external supplier at the market price ₹10।
and there is a reciprocal agreement between the external supplier, another division Z within the same group जिस ग्रुप में X है, जिस ग्रुप में Y है, उसी में एक डिवीजन Z भी है, उसी ग्रुप में उसी ऑर्नर का एक डिवीजन Z भी है, within the same group. Under this agreement, the external supplier agree to buy one product will from Z at the profit of rupees 4 per unit that division for every component which divisions B buy from the supplier. अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस आता है बी पार्ट के आंसर में देखिएगा यहाँ पे डिवीजन X है, डिवीजन Z है, डिवीजन Y है, 3 डिवीजन्स है। एक एक्सटर्नल सप्लायर है, ये इनको सप्लाई करता है, ₹10 पर यूनिट, ये इनको सप्लाई करता है। इनके साथ एक एग्रीमेंट है, वही एग्रीमेंट क्या है कि ये वाला आपको यहाँ पे देगा और एक प्रोडक्ट बाई करेगा, और उस प्रोडक्ट को ये क्या करेगा, सेल करेगा इनसे। ये प्रोडक्ट से एग्रीमेंट, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है, ये क्या करेगा, सेल करेगा। तो ये तब कब, जबकि डिवीजन वाई एक्सटर्नल सप्लायर से गुड्स परचेज करेगा 10 रुपीज पर यूनिट पे, तो उसमें एक्सटर्नल सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट बनता है। एक्सटर्नल सप्लायर के साथ क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है कि एक्सटर्नल सप्लायर गुड को बाई करेगा, और बाई करेगा किस प्राइस में बाई करेगा, 10 रुपये में वो बाई करेगा, और ये सेल करेगा, और सेल करेगा तो प्रॉफिट आपको ₹4 पर यूनिट होगा, अब बताइए इस केस में ये तीनों जो है वो क्या है, ये सारे जो है वो सेम ग्रुप है, ये आपका सेम ग्रुप ऑफ कंपनी है, सेम ग्रुप का है। अब इस केस में डिवीजन एक्स का एक्सटर्नल प्राइस क्या है, एक्सटर्नल प्राइस क्या होनी चाहिए, या ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए। तो डिवीजन एक्स कैन सेल component at the rate of ₹10 per यूनिट। तो इनके पास वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 5 हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी 10 रुपये बाई करता है, तो ये क्या करता है, यहां से आपको क्या कर सकता है, इसको सप्लाई कर सकता है, 10 रुपीज में तो सप्लाई कर सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 रुपये में सप्लाई कर सकता है। लेकिन जब डिवीजन एक्स सप्लाई करेगा वाई को, तो एक्सटर्नल सप्लायर ये बाई नहीं करेगा डिवीजन जेड से, एक्सटर्नल सप्लायर जेड से बाई नहीं करेगा। एक्सटर्नल सप्लायर किससे बाई नहीं करेगा, जेड से बाई नहीं करेगा। तो इस ग्रुप को कितने लॉस हो जाएगा, इस ग्रुप को जो 4 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस हो जाएगा। तो 4 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट लॉस क्यों होगा, जब डिवीजन वाई एक्सटर्नल सप्लायर से बाई करेगा, नहीं करेगा। एक्सटर्नल सप्लायर डिवीजन वाई एक्सटर्नल सप्लायर से बाई नहीं करेगा, तो 4 रुपये की लॉस हो जाएगी ग्रुप को। तो इसीलिए ये भी 4 रुपये की लॉस ट्रांसफर प्राइस के साथ ऐड होनी चाहिए। इनकी 5 रुपये का लॉस जो मार्केट में मिल सकता था, और ये 4 रुपया अगर डिवीजन वाई इनसे लेता है, एक्स से लेता है, तो एक्स को 4 रुपये, एक्स को क्या होगा, 5 रुपये की लॉस हो जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्स क्या है, 10 रुपया है। और वाई जो है अगर जेड से लेता है, तो एक्सटर्नल सप्लायर जेड से नहीं परचेज करेगा,
आज जेड से नहीं परचेज करे तो ग्रुप को 4 रुपए की और लॉस हो जाएगी, जो ये वाला लॉस हो रहा था। तो इस केस में ट्रांसफर प्राइसेस क्या होगा, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होगा अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ एक्स, अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ जेड। तो इन दिस केस ट्रांसफर प्राइस बी पार्ट का आंसर देखिए, ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ डिवीजन एक्स प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ डिवीजन वाई, ये हो जाएगा ₹5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये वाई नहीं जेड, ये ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा ₹40 पर यूनिट। ₹40 पर यूनिट। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।